हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं उत्तराखंड की ऑथेंटिक श्राद्ध की थाली, जो हमारे पितरों को भोग लगता है। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड में पितरों को भोग लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। थाली में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, आपको वो बनानी ही होती हैं, और कुछ ऐसा जो आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर यह थाली कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हमने खीर बनाने के लिए चावल लिए हैं। हमने 2.5 किलो दूध लिया है, उसके लिए हमने 4 चम्मच चावल लिए हैं। उन्हें धोकर अच्छे से कम 1 घंटा भीगने देंगे। और साथ ही हमने उड़द की छिलके वाली दाल ली है, जिसे भी हम अच्छे से धोकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगा देंगे। अब हमारी दाल अच्छे से भीग चुकी है। हम इसे थोड़ा सा रगड़कर इसके कुछ छिलके निकाल देंगे, लेकिन हमें दाल के सारे छिलके नहीं निकालने हैं। दूसरी तरफ हमारे चावल भी भीग गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम खीर बनाने के लिए दूध चढ़ा देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम खीर बनाने में ही लगता है। खीर को हम धीरे धीरे 1 से 1.5 घंटे तक पकाएंगे, तो ही यह खीर अच्छी बनती है। हमें सबसे पहले दूध को उबालना है। दूध को उबालने के लिए हमें तेज़ आंच कर उसे हिलाकर फटाफट से एक उबाल दे देंगे। तो देखिए, अब हमारा दूध उबलने लगा है। तो हमने एक कटोरी में कुछ धागे केसर के लिए हैं, और अब हम उसमें गरम गरम दूध डाल देंगे। थोड़ा सा दूध डालेंगे, जिससे कि हमारे केसर के धागे अच्छे से कलर दे दे और भीग जाए। केसर के धागे डालना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो उसके बिना भी खीर बहुत अच्छी बनती है। अब दूध उबलने लगा है, तो अब हम इसमें अपने भिगोए हुए चावल डाल देंगे। चावलों का हमने सारा पानी निकाल दिया है। चावल डालने के बाद हमें इसे कुछ देर तक हिलाते रहना है, नहीं तो चावल नीचे तले में लग जाएंगे। जब तक चावल तैर कर ऊपर ना आने लगे, तब तक हमें इसे लगातार हिलाते रहना है। अब हमें गैस धीमी करके इन्हें पकने के लिए छोड़ देना है, और बीच बीच में इसे हिलाते रहना है। तो चलिए फिर सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच तेल कढ़ाई में डाला है, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तो हम उसमें आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इन दोनों को भी हम जीरे के साथ कुछ देर भून लेंगे। कुछ देर अदरक और हरी मिर्च को भूनने के बाद अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलूओं को भी हमने कुछ देर इनके साथ भून लेना है। दो से 3 मिनट आलू को भून लेने के बाद अब हम इसमें गोभी डालेंगे। हम आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं। एक यही चीज़ है जो आप इसे चेंज कर सकते हो। आप कोई सी भी सब्ज़ी बना सकते हो, लेकिन बिना लहसुन और प्याज के बनानी होती है। अब हम 1 से 2 मिनट आलू गोभी को भून लेंगे। 1 से 2 मिनट भून लेने के बाद इसे हम ढककर लो टू मीडियम आंच पर सिकने देंगे। हमें गोभी और आलू को इतना सेकना है कि वह लाइट ब्राउन कलर के हो जाएं। हमें इसे ढककर अच्छे से सेकना है, ताकि यह जल्दी जल्दी पकते रहे और भूनते रहे, और हमें इसे बीच बीच में हिलाते भी रहना है। दूसरी तरफ हमारी खीर धीमी आंच पर पक रही है। हमें इसे धीमी आंच पर ही पकाना है, जिससे कि एकदम मुंह में घुल जाने वाली रबड़ी वाली खीर तैयार हो सके। खीर को हम ऐसे ही धीमी आंच पर पकने देंगे, और तब तक हम अपना बाकी का खाना तैयार कर लेते हैं। अब हमारी गोभी भूनकर अच्छे से लाइट ब्राउन कलर की तैयार हो गई है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। हम यहाँ पर तीखी वाली मिर्च नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें
हरी मिर्च डाली है। अब इन सभी मसालों को कुछ देर के लिए सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ ये मसाले अच्छे से भुन भी जाएंगे। अब हम इसे धीमी आंच पर ढक कर पकाएंगे। हमने इसमें पानी नहीं डालना है और टमाटर भी अभी नहीं डालने हैं। मैं इसके तड़के में हींग डालना भूल गई थी तो अभी डाल दूंगी और फिर इसे सारी सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें इसे ढक कर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन हमें इसे बीच बीच में चेक भी करते रहना है, नहीं तो यह नीचे से जल भी सकती है। अभी हमारी सब्जी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया है। टमाटो प्यूरी डालकर हम इसे सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर फिर से 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। तो चलिए फिर एक बार अपनी खीर को चेक कर लेते हैं, जो धीमी आंच पर धीरे धीरे पक रही है। हमें इसे ऐसे ही बीच बीच में हिलाते रहना है और साइड में जो मलाई जम रही है उसे बीच में मिलाते रहना है। अब हमने यहाँ पर जो हमने केसर वाला दूध रखा था, जिसमें हमने केसर भिगा के रखा था, उस दूध को इसमें डाल देंगे। इस दूध को भी इस खीर में पकने देंगे, तभी हमारी खीर में एक अच्छा सा कलर आएगा और अच्छा सा टेस्ट आएगा। हमें केसर वाले दूध को सारी खीर में अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे फिर से धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। यह धीरे धीरे पकती रहेगी, तब तक हम अपनी बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी सब्ज़ी पककर एकदम तैयार है। तो बस इसे हिला लेते हैं और थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू पके हैं कि नहीं पके हैं। तो देखिए, हमारा आलू एकदम से पककर तैयार हो चुका है, यानी कि हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार है। सब्ज़ी तो एकदम तैयार है, तो चलिए फिर एक बार फिर से हम खीर को चेक कर लेते हैं। हमारी खीर लगभग 1 घंटे से धीमी आंच पर पक रही है। तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं हमारी खीर के चावल पके हैं कि नहीं पके हैं। तो देखिए, हमारे चावल एकदम से पक चुके हैं, एकदम गल चुके हैं। तो यानी कि हमारी खीर भी लगभग तैयार है। हमारी खीर को 15 से 20 मिनट और लगेंगे। अभी यह चावल गले हैं, लेकिन खीर अच्छे से गाढ़ी नहीं हुई है, तो गाढ़ी होने में इसको 10 से 15 मिनट और लगेंगे। हमारी खीर धीमी आंच पर पक रही है, तो अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, ताकि पकती हुई खीर में इलायची की खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाए। इस समय पकती हुई खीर में, क्योंकि हमारे चावल एकदम गल चुके हैं, तो हम चीनी भी डाल देंगे। हम यहाँ पे आधा कप चीनी डालेंगे, क्योंकि हम लोग मीठा बहुत कम खाते हैं। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आप अगर थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो चीनी बढ़ा सकते हैं। चीनी डालकर हमें चीनी घुलने तक इसे हिलाना है। हमें चीनी डालकर इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि चीनी डालने के बाद कई बार खीर फट जाती है। तो हमारी चीनी जब तक घुल नहीं जाती, हमें इसे तब तक हिलाते रहना है। चीनी घुलने के बाद इसे धीमी आंच पर फिर से पकने के लिए छोड़ देना है। चीनी डालने के बाद खीर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। खीर झटपट से गाढ़ी हो जाती है। अब हमें खीर को ऐसे ही धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट और पकाना है। तो इसे खीर को पकने देते हैं, हम अपना और काम कर लेते हैं, यानी कि और चीज़ें जो हमें बनानी है वो हम बना लेते हैं। अब हम पूड़ी का आटा गूंथ लेते हैं। पूड़ी के लिए हमने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन ली है, उसे हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। हाथ से क्रश करने पर इसमें अच्छा फ्लेवर आता है।
और थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 चम्मच मोइन के लिए देसी घी डालेंगे। देसी घी वाले मोइन वाली पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। आप भी इसे एक बार ट्राई करिए। तो लीजिए, हमारा आटा गूंथ चुका है। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। दूसरी तरफ हम अपनी दाल धोकर तैयार कर ली है, इसे भी पीस लेते हैं। हमें इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसे हम दरदरा पीसना है। कोई दाने साबुत भी रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। उससे बड़े एकदम करारे बनते हैं, तो इसीलिए हमें इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है। तो लीजिए, हमारी दाल पीसकर एकदम तैयार है। हमें इसे बहुत बारीक नहीं पीसा है। अब हम इसे एक बाउल में रख लेते हैं। बस ऐसा ही पीसना है, दरदरा जैसे मैंने इसे पीसा है। हमें इसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना है, तो हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और बारीक कटा हुआ अदरक। इसके अलावा कुछ सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पर तीखी मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है। तो चलिए फिर हम रायता बना लेते हैं। रायता एक ऐसी डिश है जो श्राद्ध की थाली में ज़रूर होता है, वो भी खीरे का रायता, बूंदी का रायता नहीं। तो कैसा भी रायता बन जाता है, लेकिन पहले से खीरे का ही रायता बनता था, जिसे गाँव में ककड़ी कहते हैं। हम खीरे के ऊपर का कड़वा पार्ट काट लेंगे और इसे छील लेंगे। तो चलिए फिर, अब हमारे सारे खीरे छिल चुके हैं। अब हम इन्हें कद्दूकस करेंगे। हमें खीरे को मोटी साइड से कद्दूकस करना है, बारीक साइड से नहीं। अगर हम मोटी साइड से कद्दूकस करते हैं तो रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमारा सारा खीरा कद्दूकस हो चुका है। तो चलिए फिर इसका रायता बनाते हैं। रायता बनाने के लिए हमें एक बाउल में 2 कप भरकर दही लेना है। दही एकदम अच्छा गाढ़ा होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। जो हमने खीरा कद्दूकस करके रखा है उसे अच्छे से निचोड़ कर इस दही में डालते जाएंगे। मैंने यहाँ पे रायता बनाने के लिए आधा किलो खीरा लिया था। उसके लिए लगभग 600 ग्राम जैसा दही लगा है। हमने यहाँ पर सारा खीरा निचोड़कर दही में डाल दिया है और कटी हुई हरी मिर्च डाली है। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। इससे इसका कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। हमारे वहाँ उत्तराखंड में इसमें पिसी हुई राई भी ज़रूर डालते हैं। मेरे पास यहाँ पर अभी राई नहीं है, तो मैंने इसमें राई नहीं डाली है। अगर आप लोगों के पास है तो पीस कर ज़रूर डालिए, उससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए फिर अपनी खीर की थोड़ी सी तैयारी बाकी है, उसे कर लेते हैं। एक पैन में 1 छोटा चम्मच घी लेंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर कुछ काजू और बादाम बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिए हैं। इन्हें इस घी में फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो चलिए फिर हमारे ड्राई फ्रूट्स पे अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे सी हुई खीर में डाल देंगे। हमारी खीर के चावल अच्छे से पक चुके हैं, तो हम इन्हें स्पैचुला की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा दबा लेंगे, जिससे हमारी खीर जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी और स्वादिष्ट भी हो जाएगी। अब हमारी पकती हुई खीर में हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इन्हें भी 2 से 3 मिनट इस खीर में पका लेंगे। इन्हें हमें इस पकती हुई खीर में अच्छे से मिक्स कर देना है।
तो चलिए फिर अब हमारी खीर पककर एकदम तैयार हो चुकी है। अभी आपको यह थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे यह ठंडी होगी तो यह खीर गाढ़ी हो जाएगी। जब तक हम इसकी प्लेटिंग करेंगे तब तक यह गाढ़ी हो चुकी होगी। तो चलिए फिर अब पूड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमें आटे को एक बार फिर से मसल लिया है और कढ़ाई में तेल गरम करने को रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम एक एक पूड़ी बेल कर इसमें डालते जाएंगे। तेल अच्छा गरम होना चाहिए, तभी अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ तैयार होती हैं। देखिए पूड़ियों का कलर कितना अच्छा आ रहा है, क्योंकि हमारा तेल बहुत अच्छे से गरम है। अगर हमारा तेल अच्छे से गरम नहीं होगा तो हमारी पूड़ियाँ भी अच्छे से नहीं फूलेंगी और उनमें एक अच्छा सा कलर भी नहीं आएगा। तेल अच्छा गरम है, इसलिए पूड़ियाँ फटाफट से फूल रही हैं और अच्छा सा कलर दे रही हैं। तो चलिए फिर हम अपनी सारी पूड़ियाँ तल कर तैयार कर लेते हैं। हमारी सारी पूड़ियाँ बन चुकी है। तो चलिए फिर हम वड़ों की तैयारी करते हैं। जो हमने दाल पर सारे मसाले रखे थे उसे अब मिक्स कर लेते हैं। हमने पहले मिक्स नहीं किया क्योंकि नमक पानी छोड़ता है और हमारा सारा बैटर गीला हो जाता है, इसलिए अब इसे हम फटाफट मिक्स करेंगे और इसे गरम गरम तेल में डालते जाएंगे। बनाते समय आप साथ में एक पानी का बर्तन रखें, जिसमें आप अपना हाथ डिप करेंगे और वड़े उठाएंगे तो यह फटाफट से तेल में छूटते जाएंगे, नहीं तो यह वड़े आपके हाथ पर चिपक जाएंगे। इसलिए आप जब भी वड़ा उठाते हैं उससे पहले आप अपना हाथ पानी में डिप ज़रूर कीजिए, तभी हमारे वड़े फटाफट तेल में छूटते जाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से अपने वड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमें इन्हें अच्छे से फ्राई करना है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है। देखिए हमारे वड़ों पे कितना अच्छा सा कलर आ गया है। हमें इन्हें बहुत तेज़ आंच पर नहीं तलना है। आप इन्हें एक बार तेज़ आंच पर कढ़ाई में डाल दीजिए और फिर इन्हें लो टू मीडियम आंच पर तलने दीजिए, जब तक इन पर एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो लीजिए हमारे वड़े बनकर एकदम तैयार है। तो इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा सारा खाना तैयार है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को ये उत्तराखंड की श्राद्ध वाली थाली कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोग इसमें से कोई भी डिश आपको पसंद आई है तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोगों को इसमें से कुछ भी पसंद आया तो आप ट्राई कीजिए और आप लोग इसे बनाकर मुझसे शेयर कीजिए कि आप लोगों का खाना कैसा बना या आप लोगों की डिश कैसी बनी। हम लोग उत्तराखंड से हैं तो हम लोग तो ऐसे ही थाली बनाते हैं। और आप लोग बताइए आप लोगों के उधर श्राद्ध की थाली में क्या क्या बनता है और कैसे बनता है, तो मैं भी उसे ट्राई ज़रूर करूँगी। वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो आप लोग बताएंगे तो मैं एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों के उधर का खाना कैसा होता है, कैसे बनता है। और इसके अलावा आप लोगों को जो भी रेसिपी देखनी है तो आप लोग ज़रूर बताइए, मैं उसे बनाने का ट्राई ज़रूर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही नई किसी वीडियो किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।